मैं राम नारायण सिंह, पनीरा इंटर कॉलेज पनीरा। प्यारे बच्चों, भूगोल का पार्ट सेकेंड अध्याय 1 आज पढ़ाने जा रहा हूँ। चूँकि फर्स्ट चैप्टर में मैंने कल वाले वीडियो में अध्याय 4 पढ़ाया हूँ, इसलिए अब सोच रहा हूँ कि पार्ट सेकेंड में भी 2 पार्ट पढ़ा दें ताकि आप लोग उसको तैयार करें। इसमें जो है अध्याय 1 जो पार्ट सेकेंड है उसमें अध्याय 1 का मानव जनसंख्या वितरण घनत्व एवं संगठन। अब आप देख लीजिए अध्याय पार्ट सेकेंड में अध्याय 1 जनसंख्या वितरण घनत्व एवं संगठन में मैं आज इसका परिचय बताने जा रहा हूँ। आप इसे तैयार करें। जिस प्रकार घर परिवार के सदस्यों के बिना उसका अस्तित्व नहीं रहता है, उसी तरह से ठीक उसी प्रकार से राष्ट्र स्त्री पुरुष बच्चों के योग के बिना नहीं बन सकता। यानी जिस प्रकार घर परिवार के सदस्यों के बिना अस्तित्वहीन है, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्र स्त्री पुरुष बच्चों के योग से बनता है। इसके बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। राष्ट्र के प्रत्येक जन का योग जनसंख्या का द्योतक होता है। भारत का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है जो लोगों का मिश्रण है। आप जानते भी हैं कि हमारे देश में अनेक जाति धर्म हैं, फिर भी एक तिरंगे के नीचे सब लोग एक हैं। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ थी, जो अप्रैल 2019 तक 136.51 करोड़ हो गई। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा घनी आबादी वाला देश है। मानवीय संसाधनों में मनुष्य की संख्या व गुणवत्ता दोनों सम्मिलित होते हैं। गुणवत्ता में कार्यकुशलता, कौशल, वैज्ञानिक एवं प्रावैधिक विकास, सांस्कृतिक
सामाजिक मूल्य तथा राजनीतिक संगठन सम्मिलित होता है। अब यह मैं आपको परिचय बताया हूँ। अब इसके बाद जनसंख्या वितरण, अब इसके बाद आप पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण, इसमें देखिए जनसंख्या वितरण से आशय राष्ट्र भर में लोगों के बसने से लगाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, जनसंख्या वितरण से आशय राष्ट्र भर में लोगों के बसने से लगाया जाता है। भारत की जनसंख्या बहुत असमान है, बहुत विषम है। एशिया महाद्वीप का लगभग 27.6% जनसंख्या अकेले भारत में निवास करती है। भारत की जनसंख्या यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के लगभग बराबर है। भारत में जनसंख्या असमान है। यहाँ मैदानी क्षेत्रों में सघन जनसंख्या बसी हुई है। वहीं आप देखेंगे तो उच्च पर्वत, वन तथा मरुस्थल एवं दलदली भागों में बहुत विरल जनसंख्या पाई जाती है। अब आप सपोज कीजिए कि मैदानी भागों में जनसंख्या इतनी अधिक क्यों पाई जाती है। आप देखेंगे तो जो मैदानी भाग है वह नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से उस भूभाग का निर्माण हुआ है। इन भूभागों में उपजाऊ मिट्टी मिलती है, नदियों नहरों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए यहाँ उपज अच्छा होता है, कृषि कार्य अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब वहीं पूरे भारत के राज्यों में आप जानते भी हैं कि सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। हमारे देश में जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। यहाँ 6,10,577 ही संख्या पाई जाती है। वहीं आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक घनी आबादी निवास करती है। यहाँ 19,98,12,341 जनसंख्या निवास करती है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा उत्तर प्रदेश मैदानी भागों से निर्मित है। यहाँ नदियों और नहरों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए यहाँ पर खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है, सड़क बनाना आसान है, इसलिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। साथ ही साथ परिवहन के साधन, आवागमन के साधन भी उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। 11 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की
जनसंख्या वहाँ की क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। अब आइए देखिए कारक, यानी भारत में जो जनसंख्या प्रभावित हो रही है उसका क्या कारक है। भारत में जनसंख्या प्रभावित करने वाले कारक, भारत में जनसंख्या प्रभावित करने वाले कारक, भारत में जनसंख्या प्रभावित करने वाले कारक। आप यह जानते हो कि मुख्य रूप से 3 ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। पहला है भौतिक कारक, पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारक, भौतिक कारक में आप जान लें कि इसे प्रभावित करने में निम्न कई कारक उत्तरदायी होते हैं। जो भौतिक कारक है इसको प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। नंबर 1, शुद्ध पेय जल की उपलब्धता। नंबर 1 है शुद्ध पेय जल की उपलब्धता। आप भी जानते हो हमारे यहाँ शुद्ध मीठा जल प्राप्त होता है, अन्य उपकरणों द्वारा इसे शुद्ध करके और इसे पेयजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब धरती का बनावट, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदानी भाग है, कहीं मरुस्थली भाग है। इसलिए हमारे देश की जनसंख्या असमान फैली हुई है और यहाँ पर मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। तीसरा है अनुकूल जलवायु की दशाएं। जब मानव के प्रतिकूल जलवायु रहेगा तो वहाँ मानव बसना नहीं चाहेगा, लेकिन हमारे भारतवर्ष में मानव के प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है। और जलवायु एक ऐसा फैक्टर है जो जनसंख्या अधिक में भी इसका योगदान है। और चौथा है उपजाऊ मिट्टी के विस्तृत भूभाग। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप जानते भी हैं कि 75% जनसंख्या में 100 में लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य में जुटी हुई है और कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र भारत में पाया जाता है। इसलिए और जहाँ भी कृषि प्रधान देश होता है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। पहला भौतिक कारक, दूसरा आप देखिए आर्थिक कारक। आर्थिक, दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में आप देखेंगे तो पहला है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। हमारे देश में खनिजों का भंडार है और नदियों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए ऊर्जा संसाधन में भी कहीं कम नहीं है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या आकर्षित है और जनसंख्या अधिक निवास करती है। नंबर 2 इसमें देख लीजिए आर्थिक कारक में
नगरीकरण। नगरीकरण की व्यवस्था आप जानते हैं, बहुत लोग प्रवास कर जाते हैं, यानी ग्रामीण इलाके से जाकर के नगरों में बस जाते हैं, जहाँ पर उत्तम रहन सहन, खान पान, रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था, उचित व्यवस्था रहती है। इसलिए लोग जो है पलायन कर जाते हैं और जो इस प्रकार से नगरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आप तीसरा देखेंगे औद्योगिकरण। किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए औद्योगिकरण का होना बहुत आवश्यक है। हमारा भारतवर्ष औद्योगिक क्षेत्र में कहीं पिछड़ा नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहाँ की संख्या बढ़ जाती है। और नंबर 4 देखिए, कृषि प्रणाली तथा उपज। आप ये जानते हैं, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद 1950 को जब संविधान लागू हो गया, 1951 में जो है देश को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए कृषि पर विशेष रूप से छूट दिया गया और इसमें हरित क्रांति लागू हुई। नए नए कृषि यंत्र, नए नए खाद बीज का प्रयोग करके आज अधिक से अधिक उपज लिया जा रहा है, जिससे अधिक जनसंख्या निवास कर रही है। नंबर 3 देखिए, सामाजिक कारक। नंबर 3 है सामाजिक कारक। इसमें पहला नंबर देखिए, सामाजिक और राजनीतिक शांति और अशांति क्षेत्र। कोई भी मानव, क्योंकि मानव एक विचारवान प्राणी होता है, तो मानव वही बसना चाहता है जहाँ उसे सुख और शांति प्राप्त होती है। यह आपके भारतवर्ष में है। दूसरा नंबर देखिए, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व के क्षेत्र। हमारा भारतवर्ष ऐतिहासिक और धार्मिक क्षेत्रों में पूरे विश्व में अग्रणी है, इसलिए यहाँ पर लोग आकर के बसते हैं। नंबर 3, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के प्रधान क्षेत्र। कहने का मतलब शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जगत में भी हमारा भारत कहीं पीछे नहीं है। अब आपको मैं इस चैप्टर में जनसंख्या घनत्व अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अरे दंदनाथ दिए कम में महिला ठीक बा महाराज। फास्ट बोल रहा है।